गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेके आए हैं, जो क्लास थर्ड के ईवीएस के बुक्स से लिया गया है। आज जो भी प्रश्न हम करवाएंगे सारे के सारे मेरे पिछले वीडियोस से रिलेटेड होगा। पिछला वीडियोस में जितना भी टॉपिक हम करवा चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड आज हम अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। इसलिए जो भी मित्र पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिसको भी उन टॉपिकों के बारे में अच्छा से जानकारी होगा वो सारे के सारे प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए पिछला वीडियोस को ज़रूर देखिए। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह लेसन नंबर 4, 5 और 6 से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आज जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे ये तीनों चैप्टर से रिलेटेड होगा और यह क्लास थर्ड के बुक्स से ही लिया गया है। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चंस है। कहता है हमारा पहला स्कूल होता है। यह पूछा भी गया है सीटेट में। क्वेश्चंस बैंक जब आप उल्टाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। हमारा पहला स्कूल होता है विद्यालय, पास पड़ोस, परिवार या समाज। तो हमारा पहला स्कूल जो होता है वह क्या होता है? हमारा परिवार ही होता है। क्या होता है? हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार ही होता है। क्यों होता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमें जो शिक्षा मिलती है वह कहाँ मिलता है? परिवार भी ही मिलता है, परिवार में ही मिलता है। फिर नेक्स्ट हमें विद्यालय, समाज, आगे पास पड़ोस में मिलता है। तो हमारा पहला स्कूल क्या होगा? हमारा परिवार होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से आदत है। आदत और रिवाज से संबंधित टॉपिक भी हम पढ़ाए थे कि आदत क्या है। घर के बाहर चप्पल खोलना या जोर जोर से हंसना, ए और बी दोनों, और डी है नमस्कार करना। तो हमारा आदत जो है वह क्या था? जोर जोर से हंसना। जोर जोर से हंसना यह आदत के अंतर्गत आ जाता है। वहीं अगर घर से बाहर चप्पल खोलना ये क्या था? हमारा रिवाज के अंतर्गत आ जाता है। नमस्कार करना ये भी हमारा रीति रिवाज के अंतर्गत आता है। लेकिन आदत क्या है? जोर जोर से हंसना, ये आदत के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। घर के बाहर जूता चप्पल खोलना निम्न में से है। आदत है? नहीं, अभी अभी पढ़े हैं कि ये आदत, हंसने, बार बार हंसने, ये सारे आदत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन घर के बाहर जूता चप्पल खोलना यह हमारा रिवाज होता है। क्या होता है? रिवाज। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा, रिवाज। घर के बाहर जूता चप्पल खोलना क्या है? एक रिवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी के हंसने, गाना गाने आदि विशेष तरीके को कहा जाता है। किसी का हंसना, गाना गाना, डांस करना, ये सारे के सारे हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है? तो खासियत के अंतर्गत आ जाता है। कहते हैं हम कि इनके अंदर यह खासियत है कि यह बहुत अच्छा डांस करता है, यह बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बोलता है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घर के आंगन में गड्ढा खोदकर वर्षा के पानी को सुनिश्चित तरीका से इकट्ठा करने को कहा जाता है। इनको थोड़ा कट कर दीजिएगा। घर के आंगन में गड्ढा खोद करके और वर्षा के पानी को छत के ऊपर जो इकट्ठा करके पाइप के सहारे हम अंदर डालते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको टाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको टाका कहा जाता है। राजस्थान में यह बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। राजस्थान के लोग यहाँ पर इस तरह का कार्य करते हैं। पानी को इकट्ठा करने का तरीका, सुनियोजित करने का तरीका। अगला है पर्यावरण शब्द डॉट डॉट से मिलके बना है। पर्यावरण शब्द पढ़ाए थे, पर्यावरण से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ाए थे। जो भी मित्र नहीं देखे उनको देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियोस में ही बताए हैं। पर्यावरण शब्द किन से बना है?
परिधन अनावरण से मिलके बना है, या परिधन आवरण से मिलके बना है, या पर्याधन वरण से मिलके बना है। तो क्या बतलाए थे कि पर्यावरण शब्द जो है वह परिधन आवरण से मिलके बना है। किनसे? परिधन आवरण से मिलके बना है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु डॉट डॉट की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। चूहे में देखने की क्षमता जो होती है उनके तुलना में किसकी क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर इनका ए सही आंसर हो गया। उनमें सूंघने और स्वाद वाली क्षमताएं जो होती है चूहा में वह बहुत ही तीव्र होता है। क्या होता है? बहुत ही तीव्र होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सूंघने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है चूहों में। ऐसा प्रश्न घुमा करके पूछा जा सकता है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही गौर से देखिएगा। सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया गया है। चूहा एक प्राणी है, जलीय प्राणी है? ऐसा तो नहीं है। चूहा क्या है? जलीय प्राणी हो ही नहीं सकता है। जल में जब भी जाता है तो वह मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। केवल ए होगा ही नहीं, इनमें से सभी होगा ही नहीं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्तनधारी प्राणी है। चूहा क्या है? कैसा प्राणी है? चूहा एक स्तनधारी प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित जानवरों में से इसे पूंछ होता है। किसको पूंछ होता है? गाय को, चूहा को, मैना को? तो मैना को तो पूंछ होता ही नहीं है। तो कौन सा होगा? चूहा और गाय। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सही कथन को चुने जो चूहों के बारे में बतलाया गया है। चूहों के बारे में सही कथन चुनने के लिए कह रहा है। इनके दांत नुकीली होती है? जी हाँ होता है। बी है, इनका रंग ज़्यादातर मटमैला होता है? हाँ होता है। केवल सी, देखिए केवल सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए वाला लक्षण भी हमको मिल गया। ए का लक्षण, इनके दांत नुकीली होती है, इनका रंग ज़्यादातर मटमैला भी होता है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब किया गया? गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर, या गांधी जी की 167वीं वर्षगांठ पर, या ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत जो है गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर प्रारंभ किया गया था। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इनका ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत 150वीं गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर हुआ था। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। उन समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर ये नरेंद्र मोदी थे। सॉरी, कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया गया, कब किया गया था? तो अभी बताया, स्वच्छ भारत अभियान को जो शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान है जहां दाल में शक्कर डाल के बनाया जाता है? कौन से स्थान पर दाल में शक्कर डाल के बनाया जाता है? तो वह है नागपुर। नागपुर में जो लोग वहाँ दाल बनाते हैं तो दाल में नमक के जगह पर क्या डालते हैं? शक्कर डाल के खाते हैं, अर्थात मीठा दाल खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगला है, कश्मीर के लोग मछली को तेल में खाना पसंद करते हैं। मछली को डॉट डॉट तेल में खाना पसंद करते हैं। कौन से तेल में? देखिए ये आगे की क्वेश्चंस इसी से बनेगा, इन्हीं पे आधारित क्वेश्चंस पूछा गया है, उनको भी करवाएंगे, तो इनको ज़रूर देखिए। कश्मीर के लोग कौन से तेल में मछली खाना पसंद करते हैं? तो कश्मीर के लोग
नारियल के तेल में खाते हैं, कपास के तेल में खाते हैं, या तिल का तेल में खाते हैं, या सरसों के तेल में खाते हैं? तो कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली को खाना पसंद करते हैं। किस में? सरसों के तेल में। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेपियोका केरल में ज़मीन के अंदर पाया जाता है, वहाँ के लोग इसे उबाल कर डॉट डॉट के साथ खाना पसंद करते हैं। नारियल के कढ़ी के साथ खाते हैं या सरसों के तेल के साथ खाते हैं? ए और बी दोनों खाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टेपियोका है केरल में ही अधिकतर पाया जाता है, वहाँ के लोग नारियल के कढ़ी के साथ इन्हें खाना पसंद करते हैं। नारियल के कढ़ी के साथ बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। और अब आपको ये भी पता होगा कि केरल में अधिकतर नारियल पाए जाते हैं, वहाँ नारियल के तेल ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वहाँ के लोगों को नारियल का तेल बहुत पसंद है। आगे भी हम जब बतलाएंगे तो केरल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जैसे नाव वगैरह के बारे में भी बतलाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब बहुत सारे प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ये देखिए फरवरी में पूछा गया, 2015 में सीटेट में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं सबसे अधिक कहाँ के लोग? जम्मू कश्मीर के लोग देखिए सरसों के तेल में खाते हैं, बिहार के लोग भी ज़्यादातर सरसों के तेल में खाना पसंद करते हैं। और मिज़ोरम की चर्चा तो वैसे एनसीईआरटी में नहीं किया गया है, लेकिन सबसे अच्छा जो समुद्री मछली जो ज़्यादातर पसंद करते हैं खाना वो नारियल के तेल में, वो है गोवा के लोग। क्या है? गोवा के लोग, क्योंकि गोवा समुद्र के नज़दीक ही पड़ता है और वहाँ भी नारियल के तेल अधिकतर मिलता है, नारियल के पेड़ अधिक होता है, इसलिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ये सारे के सारे पिछले पूछे गए प्रश्न है। देखिए किस तरह से प्रश्न क्लास 3 के बुक्स से पूछा जाता है। अगर क्लास 3 के बुक्स को हम छोड़ देते तो यह सारे के सारे प्रश्न हमें छूट सकता था। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने का इच्छा होता है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? लिंगहू फेन क्या है? एक लिंगहू फेन खाते हैं कहाँ के लोग? तो ये हांगकांग के बारे में चर्चा किया गया है। हांगकांग के बारे में, कहाँ के? हांगकांग के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इनका सही होगा। हांगकांग के लोग वहाँ के नज़दीकी होटल में आप जाएंगे हो, हांगकांग में तो सब जगह पर मिल जाएगा सांप का भोजन। वहाँ के लोग उन भोजन का क्या नाम दिया है? तो लिंगहू फेन उस भोजन का नाम दिया है। क्या दिया है? लिंगहू फेन के नाम से जानते हैं उस भोजन को, लिंगहू फेन के नाम से। इसलिए और कहाँ पे है? तो यह हांगकांग में है। कहाँ है? हांगकांग में है। लिंगहू फेन के नाम से जानते हैं। सभी होटलों में वहाँ पर सांप का भोजन मिल जाएगा। आप वहाँ के लोग इन्हें बहुत बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। और यह एक बार और भी कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। सीटेट 19 में भी पूछा गया और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न दूसरे ईयर में भी पूछा गया है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। देखिए दिसंबर में पूछा गया है 19 में। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होगा, उनको छांटना है किसी एक को। देखिए किस तरह से भिन्न है। कछुआ, घड़ियाल, बतख और मछली, ये सारे के सारे जल में रहने वाले, स्थल पे रहने वाले जानवर है, क्योंकि क्लास 3 में हम जानवर शब्द का ही प्रयोग करते हैं बच्चों के लिए। लेकिन कौवा जो है यह उड़ने वाले हैं। कौवा क्या है? यह उड़ने वाला है। यह कौवा ही केवल आकाश में उड़ते हैं, इसलिए यही सबसे अलग होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा 2 यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए सीटेट दिसंबर में पूछा गया था 19 में ही ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनको मिलान करने वाला है। अभी हम इस सभी के बारे में पढ़े हैं, इनको मिलान करना है। देखिए
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हांगकांग। हांगकांग के बारे में अभी अभी पढ़े हैं कि हांगकांग के लोग मछली, ये सांप को जो खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो अभी पढ़े हैं क्या कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा हांगकांग के लोग जो सांप खाते हैं उनको क्या कहते हैं। लिंगहू फेन के नाम से जानते हैं। किससे? लिंगहू फेन के नाम से जानते हैं। तो हांगकांग के लोग पकाया हुआ सांप खाते हैं, तो ए का ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। तो ए को कट कर दीजिए। इसी तरह से आप छाँट के बनाइएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कट कर दीजिए, तो समझ जाएंगे हम। 2 बी, सी और डी ही बचा है। फिर अभी अभी हम गोवा के बारे में भी पढ़े हैं कि गोवा के लोग नारियल के तेल में समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी कट कर दिए। केरल और कश्मीर बच गया। कश्मीर के बारे में अभी भी पढ़े हैं कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं कश्मीर के लोग। ऑप्शन नंबर सी भी कट हो गया। अब रह गया केरल। केरल में छोला भटूरा मिलता है या किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाते हैं। क्या खाता है? टेपियोका खाते हैं। ऑप्शन नंबर इनका ए सही हो जाएगा। तो सारे के सारे प्रश्न हमको मिल गए। इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है सूची में मिलान करके, और यहाँ ऑप्शन दे दिया रहेगा। 1 का ए, बी का 2, सी का 3, इसी तरह से ऑप्शन बना के पूछ देगा। इसलिए ये इनको इस तरह से मिलान करके इनको याद कर लीजिएगा। ये याद करने वाले प्रश्न हैं, इनको याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है। ईवीएस में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको रट के रखना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जो भी मित्र हमारे इस वीडियोस को पहली बार देखे हैं, चैनल पे नए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो नए दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, जिनसे वो सारे के सारे दोस्त भी आपके लाभान्वित हो सके। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब आप भी कर लीजिएगा। और इन्हीं से रिलेटेड आगे टॉपिक हम करवाते जाते हैं। जो भी मित्र मेरे इस सीरीज़ को देख लेते हैं, जितने भी प्रश्न टॉपिक करवाते हैं उनसे रिलेटेड हम प्रश्न करवाते हैं। और सारे के सारे अगर आप देख लीजिएगा तो आपको ईवीएस में 25+ आराम से आ जाएगा। और भी सब्जेक्ट हमारे इस चैनल पे अपलोड होता रहता है। तो अगला और भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कंटेंट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।